हेलो यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है। आज हमारे यहाँ जन्माष्टमी की तैयारियां हो चुकी हैं और हमारे बांके बिहारी नंद गोपाल जी अभी झूले में बैठा दिए हमने थोड़ी देर के लिए। अभी हम इनको तैयार करेंगे, फिर से जन्माष्टमी इनको नहलाएंगे धुलाएंगे फिर तैयार करेंगे। और इतनी तैयारी कर लिए। हमारे घर ऐसे ही पूजा की जाती है, मीठे पुए बनाए जाते हैं, पूड़ी प्रसाद जो भी अपने घर में हो। और ठाकुर जी के लिए हम लोग बिस्कुट ये सब ले आए हैं। गुब्बारे लगाने की भी तैयारी चल रही है। और ये हमारा छोटा सा मंदिर है। इस मंदिर में हम बांके बिहारी को रखते हैं, हमारे अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को रखते हैं। और कहते हैं लड्डू गोपाल जी की जो सेवा करता है सदैव कृपा बनी रहती है। और आप लोग बताइए कैसे पूजा करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे छोटे से प्यारे से ठाकुर जी आपको कैसे लगे। हमारे ठाकुर जी जब किसी पे कृपा करते हैं, जब किसी को रिझाते हैं तो उनका अलग ही प्रभाव पड़ता है। एक डाकिया थे, हम आपको छोटी सी कहानी भी सुना देते हैं। एक डाकिया थे, उनका नाम खान साहब था। वो खान साहब के पास एक लेटर आया मनमोहन नाम का। तो लेटर को लेके मंदिर चले गए। मंदिर में उन्होंने पंडित जी को बुलवाया और लेटर दे दिया। लेकिन लेटर पे मनमोहन लिखा था, वो खान साहब नहीं समझ पाए। जब वो पंडित जी को लेटर दे रहे थे तो उस लेटर को लेते हुए पंडित जी मुस्कुरा रहे थे। और उसी समय उस खान साहब ने अंदर रखी हुई लड्डू गोपाल जी की मूर्ति देख ली और देखते ही वो उन पे मोहित हो गए। हमारे लड्डू गोपाल जी जब किसी को रिझाते हैं तो इसी तरह से रिझा लेते हैं। तो जब मोहित हो गए तो फिर खान साहब के पास कुछ दिन लेटर नहीं आया। उन्होंने क्या करा, रोज़ एक लेटर लिखते और मंदिर जाते और पंडित जी को देते और ठाकुर जी के दर्शन करने लगे। उन्हें बहुत अच्छा लगता था। इस तरह ठाकुर जी के रोज़ दर्शन करते थे वो और उन्हें बहुत अच्छा लगता था। पर उनके कोई संतान नहीं थी तो लोग उन्हें बुरा भला उनके समाज में बोला करते थे। एक दिन उन्होंने अपने ठाकुर जी से कहा, मैंने सुना है तू तो सबकी बात सुनता है, आज मेरी भी सुन ले। तो कुछ दिन बाद उनके घर में पुत्र पैदा हुआ। वो पुत्र तो उनके समाज में लोग बोलने लगे कि ऊपर वाले ने कृपा कर दी, अल्लाह मियाँ ने कृपा कर दी। लेकिन वो खान साहब जानते थे कि उन पे कृपा हमारे ठाकुर जी ने की है। फिर कुछ दिन बाद अचानक उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। खान साहब की आंखों में आंसू, उनकी धर्मपत्नी जी रो रही थी, विचलित हो रही थी। तो अपने गोद में उठा के खान साहब मंदिर ले गए और ठाकुर जी के सामने उनको लिटा दिया और मन ही मन आंखें बंद करके कहने लगे, मैंने तो सुना है तू जगन्नाथ है। अगर तू जगन्नाथ है तो मुझे मेरे आंसू की बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन ये समाज मुझे जीने नहीं दे रहा। तेरा ही बनाया हुआ समाज है, अब तो मुझे इस विचारधारा से कैसे निकालेगा। उन्होंने आंखें बंद की तो देख रहे हैं कि बांके बिहारी लड्डू गोपाल उनके बच्चे के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने देखा कि आंखों बंद थी उन्हें और देख रहे थे कि लड्डू गोपाल उनके बच्चे के साथ खेल रहे थे। तो फिर जब उन्होंने आंखें खोली देखा बच्चा अपनी माँ से लिपटा हुआ था और माँ अपने आंखों के आंसू पोंछते हुए ठाकुर जी को नमन किया। इस तरह से छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपको आज जन्माष्टमी पे सुना दी। राधे राधे यूट्यूब फैमिली। मेरी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे।